इंडिया की तरह टेक्नोलॉजी पे काम करें, क्या बात कर दी, आईटी पे काम करें, उससे चलो ठीक है रोजगार मिलता मास्टर, जैसे इंडिया में 20,000 लोग उनकी कंपनी में काम कर रहे हैं। आपके मुल्क में एम्प्लॉयमेंट तो मिलती लेकिन उसकी जो पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता वो बहुत दूर तक जाता। उससे होता क्या, अगर बिल गेट डेफिनेटली आपके पास आया बैठा है वो आपकी बात मान जाता। मानने से होता ये कि अमेज़न, पेपाल, इस तरह के बहुत सारे और जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो आपके उस पे प्लेटफॉर्म पे आ जाती। जब वो आ जाती तो अब इंडिया अकेले आईटी से ये देखिए कितना एक्सपोर्ट करता है, बिलियंस में है। और पाकिस्तान की भी आईटी कोई कम नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे मुल्क में कोई लीगल प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता वो आउटसोर्स हुई पड़ी है। इसलिए कि नवाज शरीफ उसको आईटी पार्क को झूले वाला पार्क समझता रहा था और तब उसने बिल गेट को मिला ही नहीं था। ये हम में पार्ट में इंटरेस्ट, टेक्नोलॉजी में हमको पीछे हैं। अमेज़न हमारे मुल्क में आप अकाउंट भी नहीं ओपन कर सकते, उसके बावजूद भी हम इंडिया के इक्विवेलेंट बिजनेस अमेज़न पे कर रहे हैं या उससे ज्यादा कर रहे हैं। मतलब इतनी हैरानकुन बात है कि 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन और यहाँ पे हार्डली 25 करोड़ आबादी है, उसके बावजूद हम अमेज़न पे जो हमारा टर्नओवर है पाकिस्तानियों का वो इंडिया के कंपैरिजन में या जरा सा ज्यादा या इक्विवेलेंट है। मेन टैलेंट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। अच्छा, इंडिया में उन्होंने इन्हीं 5 प्रोजेक्ट्स पे काम किया, 5 से 6 प्रोजेक्ट्स पे। बल्कि इंडिया में तो उन्होंने ये कहा कि मैं जैसे ही वापस पहुंचा तो मैंने दोबारा ये सोचा कि एज सुन एज पॉसिबल मेरा नेक्स्ट विजिट कब होगा। कितनी बड़ी बात है ये। अब यहाँ तो जब जैसे वो कमरे से निकला होगा उसने ये सोचा कि मैं आया क्यों, मतलब ये सुनने के लिए हम पोलियो पे काम कर रहे हैं कर रहे हो। सो व्हाट, तो दुनिया का मसला ही नहीं है। लोग कोविड को फाइट कर चुके हैं, हम अभी तक पोलियो पे बैठे हुए कि मैं यहाँ पे टैलेंट ढूंढने आया हूँ, इनोवेशन ढूंढने आया हूँ। मतलब हमारे नेबरिंग कंट्री उनको वहां पे इनोवेशन नजर आता है, टैलेंट नजर आता है, यहाँ नहीं आता। यहाँ क्यों नहीं आता? इनोवेशन ढूंढने के लिए तो डोली चाय वाले तक पहुंच अब गए। ये देखें, डोली चाय वाले से बिल गेट्स चाय पी रहे हैं और डोली चाय वाले को नहीं पता कि ये बिल गेट्स है। सादगी की इंतहा देखिए, सादगी की इंतहा है। तो मतलब ये है कि स्टेट लेवल पे काम करने की जरूरत है। आज इंडिया में देखें कौन सी कंपनी है जिसका वहाँ पे ऑफिस ना हो। सही बात है, सारे आ गए हैं। आपका एलोन मस्क तक आपके नरेंद्र मोदी को आके वहाँ मिलता है टेस्ला के लिए, ट्विटर के लिए वहाँ पे उन्होंने बातचीत की। गूगल के जो सीईओ हैं वो वहाँ पे वो हैं इंडियन है। जो बड़ी कंपनी आप उठा लें वो इंडियन। अब है इनोवेशन का माइंड, लोग क्रिएटिव हैं, एंटरप्रेन्योर पैदा होते हैं। इस एजुकेशन सिस्टम से तो आप बिल्कुल तवक्को ना रखें कि आपके पास इस तरह के एक्सपर्ट्स आएंगे। तो आप दुबई चले जाएं, मतलब आप माफी दे वो, मतलब मैंने लोगों को लिटरली अपनी आंखों से देखा है कि उनके मुंह के ऊपर भी सीवी फेंकते हुए देखा है। हेलो, इंतहाई मतलब ये मुल्क का नुकसान है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि राइट टाइम पे ना राइट पर्सन का होना। आपके सामने शार्क बैठा हुआ है, आईटी का शार्क बैठा हुआ है आपके सामने, और आप उससे बात कर रहे हो पोलियो की। वो क्या कह रहा है कि ना करो, उसने आपको फंड दिया हुआ है, आपका काम है करना। बड़ी याद आप ये कह सकते हैं कि ठीक है सर डेवलपमेंट बहुत अच्छी रही है, अब पोलियो के केसेस मुल्क में बहुत कम हो गए, अब अगली कोई बात करते हैं। मतलब इतने बड़े बंदे से आप जब इतनी छोटी बात करेंगे, वो क्या, इवन बिल गेट्स भी लेटर ऑन सोच रहा होगा कि मैं क्यों आया, मतलब मैं ये सुनने के लिए आया कि हम पोलियो पे काम कर रहे हैं। ओके देन व्हाट इज नेक्स्ट। अब ये है कि इसके अगर कंपैरिजन में बात की जाए, क्योंकि रिसेंटली 2024 में ही इंडिया में भी उनका विजिट रहा है और बहुत पॉपुलर भी रहा, बहुत पॉपुलर, टॉक ऑफ द टाउन रहा वो सोशल मीडिया पे, खासतौर पर डोली मतलब चाय वाले से, उस वजह से भी काफी पॉपुलर रहा था उनका। अब ये देखें कि वहां जब वो गए, वहां का अगर यहाँ का कंपैरिजन करें ना तो खुदा कसम फिर हर बंदा मातम करने बैठ जाएगा। हमारी ऑडियंस के लिए मैं बेसिकली ये चीजें शेयर कर देता हूँ, काफी सालों को वैसे मालूम भी होता है। अब इंडिया के अंदर जब बिल गेट्स साहब गए, उन्होंने वहां पे मुलाकात की एक तो उनके गवर्नमेंट के लोगों से मुराद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ एक और उसके बाद उनकी जो कैबिनेट मेंबर्स हैं, ठीक हो गया। फिर 2 वेरी वेल नोन बिजनेसमैन के साथ, डिजिटल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लोगों के साथ और एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उसके बाद विमेन एम्पावरमेंट पे और क्लाइमेट चेंज पे। अब देखें कितने खूबसूरत टॉपिक हैं और जरूरी भी हैं, इंतहाई जरूरी है। और ये तो उनका एजेंडा है, बिल गेट का एजेंडा है कि इन चीजों के ऊपर काम करना है। और पाकिस्तान इन सब चीजों में इंडिया से कई गुना ज्यादा इफेक्टेड है। अच्छा, आप तो मांगने में बहुत एक्सपर्ट हैं, जो आदमी रहते हैं बेसिकली उनके मुताबिक वो मांगने में एक्सपर्ट है, मेरे मुताबिक नहीं, बिकॉज वो कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स। लेकिन खुदा का वास्ता है कि अगर मांगना है कुछ मांगो तो अच्छा, भीख तो अच्छी मांग लो अगर मांगनी ही है। आपके सामने फिलॉन्थ्रोपिस्ट बैठा हुआ है। फिलॉन्थ्रोपिस्ट का मतलब ये होता है समवन जो कि वेलफेयर का काम करता है, स्पेशली बाय डोनेटिंग मनी। आपको तो चाहिए पैसा, आप तो पैसे के लिए पता नहीं किस दरवाजे जाते हैं, कभी अरबियों के पास, कभी अजमियों के पास, कभी आप कहाँ उनको कह के कहते हो IMF से मैं दिलवा दो। बंदा खुद आपके पास आया बैठा, और यहाँ तो आप उनसे पैसे भी नहीं मांग रहे थे, आपको चाहिए था आप उसके सामने प्लान पुट फॉरवर्ड करते
کہ ہمارے ملک میں انڈیا کی طرح ٹیکنالوجی پہ کام کریں, کیا بات کر دی, آئی ٹی پہ کام کریں, اس سے چلو ٹھیک ہے روزگار ملتا, جیسے انڈیا میں 20,000 لوگ ان کی کمپنی میں کام کر رہے ہیں. آپ کے ملک میں امپلائمنٹ تو ملتی سو ملتی, لیکن اس کی جو پازیٹیو امپیکٹ جاتا وہ بہت دور تک جاتا. اس سے ہوتا کیا, اگر بل گیٹ ڈیفینیٹلی آپ کے پاس آیا بیٹھا ہے, وہ آپ کی بات مان جاتا. ماننے سے ہوتا یہ کہ Amazon, پے پال, اس طرح کے بہت سارے اور جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہ آپ کے اس پہ پلیٹ فارم پہ آ جاتی. جب وہ آ جاتی تو اب انڈیا اکیلے آئی ٹی سے یہ دیکھیں کتنا ایکسپورٹ کرتا ہے, بلینز میں, اور پاکستان کی بھی آئی ٹی کوئی کم نہیں ہے, لیکن کیونکہ ہمارے ملک میں کوئی لیگل پلیٹ فارم ایگزسٹ نہیں کرتا, وہ آؤٹ سورس ہوئی پڑی ہے, اس سے اسٹیٹ کو انکاؤنٹیبل ہے. تو وہ ایک ٹیلنٹ ہے لیکن وہ اسٹیٹ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا. تو آپ نے اس کا نقصان کیا بہت. سیم نقصان آپ نے لاسٹ ٹائم 2014 سے 18 میں بھی کیا تھا. تب بھی انفارچونیٹلی گورنمنٹ میں ان کے بڑے بھائی تھے, نواز شریف, بالکل وہ تھے لاسٹ ٹائم گورنمنٹ میں, وہ تھے. تو ان دنوں مطلب ہمارے پاکستان کے ایک ویل نون پاکستانی امریکن بزنس مین, بہت ویل نون بزنس مین ہے, آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں ان کو, مجیب اجاز ان کا نام ہے, ان کی کمپنی کے سی او ہیں اور نیکسٹ انرجی. ان کی بھرپور کوشش تھی کہ ان دنوں بل گیٹس بیسیکلی چوز کرنا چاہ رہے تھے بٹوین ون آف دا ٹو کنٹریز, انڈیا اور پاکستان. یہاں پہ بنانا چاہ رہے تھے آئی ٹی پارک. تو اجاز صاحب نے بڑی کوشش کی کہ پاکستان کے اندر آئی ٹی پارک بنایا جائے, اور بل گیٹ کا سافٹ کارنر بھی اس طرف ہی تھا, جیوگرافیکل لوکیشن اور وٹ ایور جو ان کے ایک پرسپیکٹو تھے وہ دیکھتے ہوئے. اب میڈیٹر جو تھے اجاز صاحب وہ پاکستان آئے, تب ان کے جو منسٹر تھے احسن اقبال تھے.